नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ सवाल देखेंगे। ये सवाल दरअसल भोजन जरूरी है वाले अध्याय से लिए गए हैं और इन सवालों को देखने का उद्देश्य ये है कि आपको अंदाजा लग सके कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस अध्याय से जुड़े हुए कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कुछ जंक फूड के नाम बताइए। अब जंक फूड के नाम तो आपको बहुत सारे पता ही होंगे। चलिए जान लेते हैं इन्हें जंक फूड क्यों कहा जाता है। जंक एक इंग्लिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कचरा। अब कोई तो रीजन होगा कि किसी खाने को कचरे के समान बताया गया है। दरअसल कारण ये है कि जो जंक फूड होते हैं उनके अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है। अब क्योंकि पोषक तत्व कम होते हैं, इनसे खाने से हमें ज्यादा लाभ नहीं होता, बल्कि इन्हें खाने से हमें कई तरह की हानियां और बीमारियां हो सकती है, क्योंकि इन्हें अच्छे से नहीं बनाया जाता और साफ सफाई में नहीं बनाया जाता। तो अब इनके उदाहरण आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच इत्यादि। ये सभी जंक फूड के उदाहरण हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि हमारे भोजन में प्रोटीन युक्त पदार्थ लंबे समय तक नहीं रहेंगे तब क्या होगा। अब जब आपने अध्याय पढ़ा था तो आपने जाना था कि प्रोटीन का काम होता है हमारे शरीर को मजबूत बनाना और जो हमारे शरीर में जितनी भी चीजें खराब हो गई हैं उन्हें ठीक करना। अब अगर हम प्रोटीन वाले जो तत्व हैं वही नहीं लेंगे तो उससे परेशानी क्या होगी कि हमारी वृद्धि रुक जाएगी। तो इसका आंसर यही लिखना है, यदि हमारे भोजन में प्रोटीन युक्त पदार्थ लंबे समय तक नहीं रहे तब हमारे शरीर की वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि वृद्धि होने के कारण है प्रोटीन का होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुक्षांश किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। अब इसके बारे में भी आपने वीडियो में जाना था कि रुक्षांश किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। आप रुक्षांश की कोई से भी उदाहरण लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि गेहूं, दाल, आलू, फल तथा सब्जियों में रुक्षांश पाया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं इसका उत्तर क्या है। हमारे आहार में सभी पोषक तत्व साथ ही साथ रुक्षांश एवं जल भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हों, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। अब संतुलित आहार का मतलब ये हुआ कि जितने भी पोषक तत्व है वो सभी हमारे भोजन के अंदर होने चाहिए और इसकी कमी होने के कारण कुपोषण जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। तो अगर यही प्रश्न ज्यादा नंबरों में पूछा जाता है तो आप इसके साथ साथ ये भी लिखेंगे कि संतुलित आहार न लेने से कुपोषण जैसी बीमारियां होती हैं, और वहां पर आप कुपोषण के एक दो उदाहरण भी दे सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, जल आहार में शामिल होकर क्या कार्य करता है। अब हम ये तो जानते हैं कि हमें पोषक तत्व लेने के लिए भोजन खाना पड़ता है, परंतु हम ये भी जानते हैं कि हमें जल भी पीना पड़ता है, पर जल में तो कोई पोषक तत्व होते नहीं। तो आखिर क्या कारण है कि हमें जल पीना पड़ता है। दरअसल जल का इस्तेमाल होता है हमारे शरीर से जो अपशिष्ट हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए। तो इसका उत्तर भी हम यही लिखेंगे कि जल अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। उदाहरण के लिए अगर हमारे शरीर में बहुत ज्यादा नमक होता है तो पसीने द्वारा जो नमक होता है उसे निकाला जाता है। पसीने का एक और काम होता है कि ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे भोजन में होते हैं उन्हें हमें बचाए रखना होता है ताकि वो हमारे शरीर के अंदर जा सके, परंतु कई बार हम भोजन के पकाने में जो विधि होती है उसमें कुछ गलतियां करते हैं, जिसके कारण जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। चलिए जानते हैं वो गलतियां कौन कौन सी हैं जो हमें नहीं करनी। तो पोषक तत्व को नष्ट होने से बचाने के लिए हमें कुछ चीजें करनी चाहिए, जो है चावल और दाल को बार बार नहीं धोना चाहिए।
दरअसल अगर हम चावल और दाल को बार बार धोएंगे तो उनके अंदर जो पोषक तत्व होंगे वो पानी के साथ धुलकर बह जाएंगे और इसलिए जो पोषक तत्व होंगे वो कम हो जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। छिलका उतारने के बाद फलों और सब्जियों को नहीं धोना चाहिए। दरअसल जो छिलके होते हैं वो फलों को एक तरीके से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जब हम छिलके को हटा देते हैं तो उसके सारे पोषक तत्व बाहर आ जाते हैं। अब अगर हम छिलका हटाने के बाद किसी तत्व को धोएं, जैसे कि फलों को अगर हम छिलका हटाने के बाद धोएं, तो उससे क्या होगा कि पानी के साथ पोषक तत्व बह जाएंगे और इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ भोजन को पकाने में अधिक जल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जब अधिक जल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो बचा हुआ जल होता है उसे फेंकना पड़ता है। और दरअसल ये जो जल होता है इसके अंदर प्रोटीन और खनिज लवण घुल जाते हैं। अब क्योंकि जल तो हमें फेंकना है और उससे प्रोटीन और खनिज लवण को अलग नहीं किया जा सकता, तो जल के साथ साथ खनिज लवण और प्रोटीन भी फेंक जाते हैं और इसलिए हमें भोजन को उतने ही पानी में पकाना चाहिए जितने की हमें जरूरत है और ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। तो ये कुछ सवाल हैं जिस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा और ऐसे ही और सवालों की भी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।